जब भी आपसे कोई बात कहूं या कोई नारा लगवाऊं, आपको दोनों मुट्ठी उठा के बोलना है सेवा सेवा। क्या बोलना है? जोर से बोलिए। बुढ़ाल पेंटा, बुढ़ाल पेंटा, खिलवा मुठवा पेंटा, बाबा पारी कुपार लिंगो। मेरे गोंडवाना विदर्भ के लोगों, मैं कोई आपके सामने भाषण देने नहीं आया हूं। इसके पहले भी जिनने मुझे सुना YouTube पर, फेसबुक पर, तो मैं आधुनिक होने के बावजूद भी, इंजीनियर होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही बात पर संकेत करता हूं, वो है आपकी आदिवासी गोंडवाना की संस्कृति। आप आदिवासी गोंडवाना विदर्भ राज्य के मूल निवासी हो, उसको कोई नकार नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले हमने मां की पूजा करी, 15 दिन का उजला पक्ष। किसी ने 7 मुठ, किसी ने 8 मुठ, किसी ने 4 मुठ, किसी ने 5 मुठ। इस तरीके से अपने सरनेम, अपने टोटम के अनुसार पूजा करी। तो वो पूजा कोई सनातन धर्म से संबंध नहीं रखती। किसी का मन में ऐसे शब्द आ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो आपकी घोर आदिवासी परंपरा थी। और ये बहुत लंबे समय बाद प्रचार प्रसार करके ये एक अद्भुत घटना हुई कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी गोवारी समाज सगा ने इस बार हमारा जो तीर्थ है, जो कोपालगढ़ के पास है, वो है कचारगढ़। वहां पर बाबा पानी पारी कोपार लिंगो के जो दिव्य गुफा मंदिर है, उसके दर्शन किए। बोलो कोपाल लिंगोटा। तो अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, जब हम यात्रा कर रहे थे नागपुर से बालाघाट की ओर, तो भाई संतोष भोयर जी मेरे साथ थे। तो उन्होंने कहा कि दादा, जब हम कचारगढ़ के अंदर गए गुफा में, तो बड़ी गुफा के अंदर वहां पर ठाकुर देव, वहां पर बाबा कोपाल लिंगो का स्थान, और वहां पर हमको खिलवा मुठवा का भी स्थान देखने को मिला। बोले ये पहली बार हुआ कि हम जो चीज यहां कर रहे हैं घर में, पर्व में, त्योहार में, वो हमको उनकी दिव्य शक्तियों के दर्शन हुए। ये बात थी कि संतोष जी मेरे साथ हैं, ये लगातार हमारी उनसे बात थी। मेरा आपसे एक ही कहना है कि जब आप जिस दिन संस्कृति का आपने गाना छोड़ दिए थे, उस दिन से महाराष्ट्र में भी परेशानी हुई और मध्य प्रदेश में भी परेशानी हुई। लेकिन जब से आदिवासी की कल्चर आपको समझ में आई है, आपने उसको मानना जानना शुरू किया है, आपने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर उसको बताना शुरू किया या उससे सीखना शुरू किया है, एक नई चेतना आई है। मुझे याद है बालाघाट में पहला सम्मेलन हुआ था, तो हम इस रंग में नहीं रंगे थे, लेकिन जैसा संस्कृति का प्रवाह हमारे में आया, तो हम इस गोंडवाना के पीले रंग में रंग गए। बोलो गोंडवाना राज्य की, गोंडवाना राज्य की। सम्मानीय मंच और उसमें उपस्थित अतिथि, और यहां पर भी एक रत्न जटित काम हुआ है कि हमारे साथ आदिवासी विकास परिषद के भी कुछ माननीय मेहमान हैं, उनका भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तो मैं कचारगढ़ की न्यूज की बात कर रहा था। कचारगढ़ गए, उसके बाद दल वापस हुआ और दल ने एक कहानी बनाई। एक पेपर में न्यूज आई, आदिवासी गोवारी कोपाल कोपा गोंड टोटमधारी जनजाति समाज संगठन कचारगढ़ की यात्रा से वापस हुआ। जहां पर हमारे, जब सिवनी जिले में, मूलता में सिवनी का हूं, वहां चला गया हूं, बात अलग है। तो मूलता में सिवनी का हूं, जब वहां के पत्रकारों ने इसको प्रसारित किया, तो कुछ आदिवासी नेताओं के हमको फोन आए कि भाई ये क्या कहानी है, क्या है, जो मुझे जानते थे। एक गोंड परिवार से तो मेरा घरों में आना जाना है, तो उन्होंने जब पढ़ा तो बोले तुमने हमें बताया नहीं। मैंने कहा आपने बताने का मौका नहीं दिया। तो बोले कैसे बताओ। तो दादा मैंने बोला मैं गोवारी हूं, ये हमको मराठी में कहते हैं, लेकिन गोंडी में हमको कोपाल कहते हैं, हम कोपागढ़ से हैं। कोपागढ़ बाबा कोपाल लिंगो ने बनाया था। बोलो बाबा कोपाल लिंगो। बात समझ में आई?
अब फिर आगे बात करी, बोले टोटमधारी। तो टोटमधारी, मैंने कहा दादा जैसा गोंड समाज में सरनेम होते हैं, एक पशु, एक पक्षी, एक वनस्पति पर, वैसे हमारे भी सरनेम। बोले कैसे, तुम्हारा कैसा? मैंने कहा दादा आप मरकाम लिखते हो? बोले हाँ। मैंने कहा उसका मतलब होता आम का झाड़? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मैंने कहा हमारे यहाँ आम मडारे होते हैं, ये सोनू आम मडारी जी खड़े, कहाँ सोनू आम मडारी जी, वो देखिए। फिर बोले देव। तो मैंने कहा दादा आप भी सात देव हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा मैं भी सात देव हूं, क्योंकि माघ की पूजा में 7 मुट्ठी मंडा के करता हूं। तो बोले ये भी मान गए। बोले शादी? मैंने कहा सिर्फ शादी में इतना अंतर है कि हम मामा पक्ष को देखकर विवाह करते, हम देव नहीं देखते। तो उन्होंने उस दिन से मान लिया, और जो भी उनकी जो परंपराएं होती हैं उसमें शामिल करने का भी काम शुरू कर दिया। तो अब यह बात इतनी तो समझ में आने लगी कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी, बस हमको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में दुर्लभ है। कभी सरकार वहां बताती है गोवारी लिखा हुआ लिख के, ये माननीय मंडलवार जी बैठे हैं, कितनी बार गए भोपाल, हमारे महेश भाई गए, वो कहती है वहां पे 2000 में गोवारी था, उसके बाद फिर वो बताते हैं आदिवासी विकास विभाग कहता है गोंड गोवारी है। लेकिन महाराष्ट्र के अनुसार, जैसा अभी हमारे दादा भुवनेश जी ने बताया कि हमारी संस्कृति आदिवासी है और वहां पर गोवारी, गोंड गोवारी के नाम से लिखा हुआ है, वैसा मध्य प्रदेश का काम है। क्योंकि हम जब झारखंड, मध्य प्रदेश, पुराना महाराष्ट्र और बिहार का कुछ हिस्सा जब सब एक था तो सीपी एंड बैरार था। सीपी एंड बैरार में पूरे आदिवासी राज्य आते हैं, कोई अलग का राज्य नहीं है, सिर्फ आदिवासी कल्चर। उधर सरना थे, इधर गोंड थे बीच में, उधर भील थे, इस टाइप का काम है। और उधर चले जाइए तो कोरकू लोग मिलेंगे। तो ये मूलतः आदिवासी राज्य था। हमारी नागपुर राजधानी ज्यादा अच्छी थी, वैसा देखेंगे तो आप मान जाएंगे। तो हमको अगर मध्य प्रदेश में अध्ययन करना है तो हमको विदर्भ के 20 जिले और मध्य प्रदेश के 4 जिले, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, इनको इधर ले लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए और अध्ययन कीजिए कि आपके पास का गोंड राजा का गढ़ कौन सा, तो उससे आपको उत्तर मिलना शुरू होगा। अब जैसे मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे है लांजीगढ़, लांजीगढ़ से चले जाओ तो देव आपका कचारगढ़, कचारगढ़ के बाद चले जाओ तो यहाँ पे 52 थड़ी नदी है, उसके किनारे है अंबागढ़, अंबागढ़ से ऊपर चढ़ जाओ तो सीधा रामटेक का गढ़ दिखता है, वो भी कभी गोंड राजा का गढ़ था। इसी तरीके से पेंच के इलाके में भीमाल पेन का है। और सीताबर्डी, अगर नागपुर गए हो तो वहां मिलिट्री का एरिया है, आप किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन